कभी मारवाड़ी थाली देखी है? एक ही थाली के अंदर स्वीट्स भी, नमकीन भी यानी कि पापड़, चावल, दाल, रोटी, सब चीज़ें आपकी डाइट को देने के एक परफेक्ट और बैलेंस थाली। यही चीज़ अगर आपके पोर्टफोलियो में हो तो कितना मज़ा आएगा। इसी थाली को हम म्यूचुअल फंड की भाषा में बोलते हैं एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब है आप अपने डिफरेंट जो एसेट्स हैं, इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, इनको एक एलोकेशन बना के एक ही फंड में डाल देते हो। टाइम टू टाइम फंड मैनेजर इन्हीं एसेट्स के अंदर अपने हिसाब से, थाली के फ्लेवर के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो ऐड करता रहता है। इसी का नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ इक्विटी, डेट एंड गोल्ड। लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर इजीली। एक ही फंड के अंदर इक्विटी, डेट और गोल्ड। अगर मार्केट गिरा तो गोल्ड उसको बचाएगा, अगर मार्केट स्टेबल रहा तो डेट आपको रिटर्न्स देता रहेगा। यानी कि एक ही फंड के अंदर ऑल सीजन वेदर का पोर्टफोलियो। बहुत लोग पूछते हैं कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर कितना डेट रखो, कितना इक्विटी रखो और कितना गोल्ड रखो। एज पर सेबी जो हमारे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं उसके अंदर आपको 10% ईच आपको रखना ही रखना है। बट जो फंड मैनेजर होता है वो जब अपना पोर्टफोलियो है वो ट्वीक कर सकता है एज पर द मार्केट्स। सपोज करो अगर उनको लगता है इक्विटी सस्ता है तो वो मोर ऑफ द पोर्टफोलियो शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स इक्विटी। अगर उनको लगता है रिटर्न गोल्ड में ज्यादा बन सकता है तो मोर पोर्टफोलियो रखेंगे इनटू गोल्ड। और अगर उनको लगता है कि मार्केट स्टेबल रहेगा या मार्केट गिरेगा नहीं और बढ़ेगा नहीं, फ्लैट रहेगा, तो उसके टाइम पर अपना मैक्सिमम पोर्टफोलियो डेट के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। एज पर सेबी जो फंड मैनेजर है मैक्सिमम ऑफ द पोर्टफोलियो इक्विटी के अंदर रख सकते हैं अप टू 80%, गोल्ड के अंदर अप टू 60% और डेट के अंदर अप टू 30%। जनरली हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, बट लेट्स अंडरस्टैंड ये मल्टी एसेट का जो वर्ड है ये कैसे यूजफुल है। जब भी आप डिनर करने जाते हैं तो आप अलग अलग चीजें ऑर्डर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने दाल ऑर्डर करी, चपाती ऑर्डर करी, देन स्वीट्स ऑर्डर करा, चावल ऑर्डर करे। बट यही सारी चीजें अगर आपको एक थाली में मिल जाए तो इसी को हम बोलते हैं मल्टी एसेट। एक होता है अलग अलग एसेट्स को ऑर्डर करना या फिर अलग अलग फूड्स को अलग अलग ऑर्डर करना, और एक होता है कि एक ही थाली के अंदर आपको सारे फूड्स मिलना। दैट इज नोन एज डिफरेंस बिटवीन एसेट एलोकेशन एंड मल्टी एसेट एलोकेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारी म्यूचुअल फंड की भाषा में अगर आप एक फंड इक्विटी का लेते हो तो आपको अलग एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप एक फंड डेट का लेते हो तो आपको अलग एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप एक फंड गोल्ड का लेते हो तो आपको अलग एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। बट नाउ सेबी हैज स्टार्टेड कि आप एक ही फंड के अंदर ये तीनों चीजें ले सकते हो। आपको 3 फंड की जगह सिर्फ एक फंड चूज करना पड़ेगा। तो जब भी आप अपने नॉर्मल फंड्स और मल्टी एसेट फंड्स के बीच में चूज करने में कंफ्यूज हो रहे हो, गो विद कि जो आपको नॉर्मल फंड्स हैं, जो कोर पोर्टफोलियो है, दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। और उसके अंदर आप वो वाले फंड्स लो जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, या फिर जो नॉर्मल फंड्स के अलावा है। अगर आपको मल्टी एसेट एलोकेशन में जाना है तो अगर आपका 100 रुपये का पोर्टफोलियो है तो 70% शुड बी इन इक्विटी या फिर नॉर्मल फंड्स, एंड जो 30% है दैट शुड बी इन द मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। रीजन बीइंग जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है उसके अंदर जो भी चर्निंग होगा या फिर जो भी फंड मैनेजर बाइंग एंड सेलिंग करेगा उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, और जो फंड मैनेजर लेवल पे होता है वहां पर उसको कोई टैक्सेशन नहीं लगता। इससे आपका एसेट एलोकेशन मेंटेन भी हो गया, आपको गोल्ड का भी थोड़ा सा टेस्ट मिल गया, डेट का भी मिल गया, और इक्विटी तो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। एसेट एलोकेशन इज अ कंसेप्ट कि आपका पूरी बास्केट के अंदर 25% रियल एस्टेट में होना चाहिए, 25 गोल्ड में, 25 इक्विटी में, 25 डेट में। दिस इज जस्ट अ परसेंटेज ऑफ एग्जांपल। और जो मल्टी एसेट है वो हमारे एक टाइप का फंड है जिसके अंदर आपको एक ही फंड के अंदर सारे एसेट्स आपको मिल रहे हैं। सो मल्टी एसेट एलोकेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स जिसके अंदर आपको सारी जो कैटेगरीज हैं, सारे जो एसेट्स हैं वो आपको एक ही कैटेगरी के अंदर मिल रहे हैं। मार्केट गिरता है तो लॉसेस कम है, मार्केट स्टेबल है तो आपको रिटर्न्स फ्लैट मिलते हैं, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको इक्विटी का उसमें फ्लेवर मिलता है। तो जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, मेक इट अ मिक्स एंड मैच ऑफ नॉर्मल फंड्स एंड अ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिससे फंड मैनेजर के जो एक्सपर्टीज है आपको इक्विटी के बारे में पता भी चलता रहे, कितना इक्विटी उन्होंने बढ़ाया है, गोल्ड और सिल्वर और डेट का भी आपको फोम ना हो। क्योंकि जब गोल्ड ऊपर भागता है तो सबको लगता है रश बाइंग होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या सबसे ज्यादा होता है रोमो, रिग्रेट ऑफ मिसिंग आउट। फियर तो तब होता है जब आपने उसके अंदर इन्वेस्ट करा होता है। द मेन थिंग इज रिग्रेट, और आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। इसलिए मेक माफ, MAAF, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। टिल देन अपनी यात्रा की शुरुआत करो, निवेश करो, आगे बढ़ो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।